अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर अनाम सियाल। क्या आप जानते हैं कि रोज़ सुबह आईने में सिर्फ 10 सेकंड अपनी ज़बान को गौर से देखकर आप अपने जिस्म के ऐसे इशारे देख सकते हैं जिन पर अक्सर लोगों की कभी नज़र ही नहीं जाती। ज़्यादातर लोग ज़बान को सिर्फ खाने का जायका महसूस करने वाला उज़्वी समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि डॉक्टर जिस्मानी मुआयने के दौरान ज़बान को भी बहुत गौर से देखते हैं, क्योंकि उसका रंग, साख्त, नमी और उस पर आने वाली बास तब्दीलियाँ कभी कभी जिस्म के अंदर होने वाली अहम तब्दीलियों की तरफ इशारा कर सकती हैं। नीली जबान, ऐसा जख्म जो हफ्तों तक न भरे, गैर मामूली सुर्खी या जबान पर मोटी सफ़ेद तह, ये सब एक जैसे नहीं होते। कुछ तब्दीलियां बिल्कुल आम होती हैं, जबकि कुछ ऐसी भी हो सकती है जिन्हें नज़रअंदाज करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात पहले ही वाजे कर दूं, सिर्फ जबान देखकर किसी बीमारी की तशखीस नहीं की जा सकती। जबान सिर्फ इशारे देती है और असल वजह जानने के लिए डॉक्टर का मुआयना और ज़रूरत पड़ने पर टेस्ट ज़रूरी होते हैं। आज की इस वीडियो में हम ज़बान की 7 अहम निशानियां समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सी तब्दीली आम है, कौन सी ग़िज़ाई कमी या दूसरी तिब्बी वजूहात से मुंसलिक हो सकती है और किन सूरतों में फौरी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहली निशानी, ज़बान का नीला या जामनी नज़र आना। ज़रा तसव्वुर करें, आप सुबह आईने में अपनी ज़बान देखते हैं और वो मामूल के गुलाबी रंग के बजाय नीली या जामनी दिखाई देती है। अक्सर लोग शायद सोचें कि रोशनी का फर्क होगा या कोई रंग वाली चीज खाई होगी, और वाकई कभी कभी कुछ ग़िज़ाएं या रंगदार मशरूबात वक्ती तौर पर ज़बान का रंग बदल सकते हैं। लेकिन अगर ज़बान अचानक नीली या जामनी नजर आए और उसके साथ होंठ भी नीले पड़ रहे हों, सांस लेने में दुश्वारी हो, सीने में दर्द हो या शदीद कमजोरी महसूस हो, तो ये ऐसी अलामत है जिसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़ सूरतों में ये जिस्म में ऑक्सीजन की कमी या किसी हंगामी तिब्बी मसले की तरफ इशारा कर सकती है। ऐसी हालत में घर बैठकर इंतज़ार करना या इंटरनेट पर इलाज तलाश करना दुरुस्त फैसला नहीं। फौरी तौर पर डॉक्टर या इमरजेंसी से राब्ता करना चाहिए। याद रखें, हर नीली ज़बान खतरनाक नहीं होती, लेकिन अगर उसके साथ दूसरी अलामात भी मौजूद हों तो ये फौरी तिब्बी तवज्जो का तकाजा करती है। लेकिन अब हम ज़बान की एक ऐसी तब्दीली की बात करेंगे जिसे अक्सर लोग मामूली छाला समझकर महीनों नज़रअंदाज करते रहते हैं। दूसरी निशानी, ज़बान पर ऐसा जख्म या धब्बा जो ठीक न हो। हम सब की ज़बान पर कभी न कभी छाला ज़रूर बनता है। ज़्यादातर छाले 1 या 2 हफ्तों के अंदर खुद ही ठीक हो जाते हैं, इसीलिए लोग अमूमन उनकी ज़्यादा फिक्र नहीं करते। लेकिन अगर ज़बान पर कोई जख्म, सफ़ेद धब्बा, सुर्ख धब्बा या सख्त जगह बन जाए और 2 हफ्तों से ज़्यादा गुजरने के बावजूद भी ठीक न हो, तो उसे कभी भी मामूली बात समझकर नज़रअंदाज न करे। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ये लाजमन कोई ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। मसलन, दांत की नोकेली सतह से बार बार रगड़ लगना, गलत फिटिंग वाले डेंचर, बाज इन्फेक्शन या दीगर तिब्बी मसाइल। लेकिन यही वजह है कि डॉक्टर और डेंटिस्ट ऐसे जख्मों को संजीदगी से लेते हैं, क्योंकि अगर कोई संजीदा वजह मौजूद हो तो बरवक्त तशखीस और इलाज ज़्यादा मौसर साबित होता है। ख़ास तौर पर अगर उस जख्म के साथ दर्द, खून आना, निगलने में दुश्वारी या आवाज़ में तब्दीली भी महसूस हो, तो मुआयना करवाने में देर नहीं करनी चाहिए। याद रखें, कई मर्तबा ख़तरनाक तब्दीलियाँ शुरू में दर्द भी नहीं करती, इसीलिए सिर्फ दर्द न होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन ज़बान की एक और तब्दीली ऐसी भी है जिसे देखकर कई लोग समझते हैं कि जिस्म में सिर्फ गर्मी बढ़ गई है, जबकि हकीकत इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प हो सकती है। तीसरी निशानी, गैर मामूली सुर्ख ज़बान। ज़रा आईने में अपनी ज़बान देखें, क्या वो हल्के गुलाबी रंग की है या गैर मामूली तौर पर बहुत ज़्यादा सुर्ख और चमकदार नज़र आती है। बहुत से लोग समझते हैं कि ज़बान का सुर्ख होना सिर्फ गर्म चीज़ें खाने, मिर्च मसाले या मौसम की गर्मी की वजह से होता है, लेकिन हकीकत यह है कि बाज़ औक़ात गैर मामूली सुर्ख ज़बान जिस्म में होने वाली कुछ अहम तब्दीलियों का इशारा भी हो सकती है। मसलन बाज़ अफराद में विटामिन B12, फूलिएट या आयरन की कमी के दौरान ज़बान के छोटे छोटे उभार कम नुमायाँ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़बान ज़्यादा हमवार और सुर्ख दिखाई दे सकती है। कभी कभी बाज़ इन्फेक्शंस या दूसरी तिब्बी हालतों में भी ज़बान का रंग बदल सकता है, लेकिन सिर्फ सुर्ख ज़बान देखकर खुद से विटामिन लेना शुरू कर देना दुरुस्त नहीं, क्योंकि असल वजह मालूम किए बगैर इलाज करना फ़ायदे के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर ये तब्दीली मुसलसल बरकरार रहे या इसके साथ जलन, दर्द या खाना खाने में तकलीफ भी हो, तो डॉक्टर से मुआयना ज़रूर करवाएं।
और अब हम ज़बान की इस तब्दीली की तरफ बढ़ रहे हैं जो लाखों लोगों में पाई जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कब ये आम होती है और कब डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। चौथी निशानी, ज़बान पर सफ़ेद तह। अब ज़रा अपनी ज़बान को दोबारा गौर से देखें। क्या इस पर हल्की सी सफ़ेद तह मौजूद है? अगर जवाब हाँ में है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुबह के वक्त या मुंह खुश्क होने पर ज़बान पर हल्की सफ़ेद तह आना आम बात हो सकती है। ये तह अमूमन मुर्दा खुलियात, बैक्टीरिया और खाने के बारीक ज़र्रात से बनती है और ज़बान साफ़ करने या अच्छी ज़बानी सफाई से बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर ये तह बहुत मोटी हो, आसानी से साफ़ न हो या इसके साथ दर्द, जलन या मुंह में तकलीफ भी हो, तो इसकी वजह मालूम करना ज़रूरी है। बाज़ सूरतों में ये फंगल इन्फेक्शन, बाज़ दवाओं के इस्तेमाल या दीगर तिब्बी वजूहात से भी मुंसलिक हो सकती है। याद रखें, हर सफ़ेद ज़बान ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन हर सफ़ेद ज़बान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। अगर ये तब्दीली कई दिनों तक बरकरार रहे या बार बार वापस आए, तो डॉक्टर या डेंटिस्ट से मशवरा करना बेहतर है। लेकिन ज़बान की एक और तब्दीली ऐसी है जो बाज़ औक़ात जिस्म में ग़िज़ाई कमी की तरफ इशारा करती है और अक्सर लोग इसे मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। पाँचवें निशानी, हमवार ज़बान। आम तौर पर ज़बान की सतह पर छोटे छोटे उभार होते हैं, जिन्हें हम महसूस तो नहीं करते, लेकिन यही ज़बान को इसकी कुदरती साख्त देते हैं। अगर ये उभार कम हो जाए तो ज़बान गैर मामूली तौर पर हमवार और चमकदार दिखाई दे सकती है। बाज़ अफराद में ये तब्दीली आयरन, विटामिन B12 या फूलेट की कमी से मुंसलिक हो सकती है। इसके साथ ज़बान में जलन, खाने के दौरान तकलीफ या जायका महसूस करने में फ़र्क भी आ सकता है। लेकिन याद रखें, सिर्फ हमवार ज़बान देखकर किसी कमी का फ़ैसला नहीं किया जा सकता। असल वजह जानने के लिए डॉक्टर का मुआयना और ज़रूरत पड़ने पर टेस्ट ज़रूरी होते हैं। और अब हम एक ऐसी निशानी की बात करेंगे जिसे लाखों लोग रोज़ाना आईने में देखते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं जानते। छठी निशानी, ज़बान के किनारों पर दांतों के निशान। क्या आपकी ज़बान के किनारों पर दांतों जैसे निशानात बने हुए हैं? बहुत से लोग समझते हैं कि ये सिर्फ ज़बान दबाने की वजह से होते हैं। कभी ऐसा वाकई होता है, लेकिन हमेशा नहीं। बाज़ लोगों में ज़बान निस्बतन सूजी हुई होने की वजह से वो दांतों से लगती रहती है, जिससे किनारों पर निशानात बन जाते हैं। इसी तरह रात को दांत पैसने या जबड़े पर ज़्यादा दबाव डालने की आदत भी इसकी एक वजह हो सकती है। अकेले ये निशान किसी खास बीमारी का सबूत नहीं होते, लेकिन अगर उनके साथ ज़बान में सोजन, दर्द, निगलने में दुश्वारी या दूसरी गैर मामूली अलामात भी हों, तो तिब्बी मुआयना ज़रूरी है। और अब आखिर में वो निशानी जिसे देखकर बहुत से लोग फ़ौरन घबरा जाते हैं, हालांकि अक्सर सूरतों में इसकी वजह इतनी ख़तरनाक नहीं होती। सातवीं निशानी, ज़बान पर दरारें। अगर ज़बान पर बारीक या गहरी दरारें नज़र आएं, तो ज़्यादातर लोगों का पहला ख्याल यही आता है कि शायद उन्हें कोई बड़ी बीमारी हो गई है। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत से अफराद में ज़बान पर दरारें एक बेज़रर हालत होती हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ ज़्यादा नुमायाँ हो सकती हैं या पैदाइशी तौर पर भी मौजूद हो सकती हैं। असल मसला उस वक्त पैदा होता है जब उन दरारों में खाने के ज़र्रात और बैक्टीरिया जमा होने लगे। इससे मुंह की बदबू, जलन या तकलीफ हो सकती है। इसीलिए अगर ज़बान पर दरारें हों तो ज़बान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अलबत्ता अगर ये तब्दीली अचानक ज़ाहिर हो, इसके साथ शदीद दर्द, सोजन, खून आना या दूसरी गैर मामूली अलामात भी हों, तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। इख्तिताम, तो आज आपने जाना कि ज़बान सिर्फ बोलने या जायका महसूस करने का ज़रिया नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात ये हमारे जिस्म की अंदरूनी कैफियत के बारे में अहम इशारे भी दे सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ ज़बान का रंग या शक्ल देखकर किसी बीमारी की तशख़ीस नहीं की जा सकती। अगर आपको ज़बान में कोई ऐसी तब्दीली नज़र आए जो मुसलसल बरकरार रहे, बढ़ती जाए या उसके साथ दर्द, जलन, निगलने में दुश्वारी, बुखार या दूसरी अलामात भी मौजूद हों, तो खुद इलाज करने के बजाय मुस्तनद डॉक्टर या डेंटिस्ट से ज़रूर रुजू करें। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही तो इसे अपने घर वालों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुमकिन है एक छोटी सी मालूमात किसी को बरवक्त डॉक्टर तक पहुंचने में मदद दे दे। मैं हूं डॉक्टर अनम सयाल। अगर आप सेहत से मुताल्लिक ऐसी ही मुस्तनद और आसान मालूमात चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।